हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर सारे डीमंस ने जियान पैलेस पर अटैक कर दिया। तभी वहाँ पर हुआंग आकर सभी की जान बचा रहा होता है और उन मॉन्स्टर से अकेले ही फाइट कर रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा डीमन आकर उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी उसका सीनियर वहाँ पर आकर उसकी जान बचा लेता है। ये देखकर वो उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर वो उससे आगे पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वेलिंगटन बताता है कि हमारा अलायंस याद है ना तुम्हें? और चिंता मत करो, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारे रिटायर्ड हुए सारे ब्रदर्स भी हमारी हेल्प करने यहाँ पर जरूर आएंगे, क्योंकि एट द एंड हम सभी लोग डीमंस के अगेंस्ट ही फाइट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही बैटल फील्ड में अपना काफी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे होते हैं और वहाँ मौजूद सारे डीमंस का एक एक करके सफाया कर रहे होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो बड़ा सा जायंट डीमन अपने बाकी के सोल्जर्स के साथ उन दोनों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और उनमें से एक लावा के साथ हांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर हम देखते हैं कि वो उस अटैक को अपने एक शील्ड से रोक लेता है और वो उसके अटैक को लगातार डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। पर हम देखते हैं कि वो डीमन उस पर भारी पड़ जाता है और उसे एक जोरदार किक मारकर दूर गिराता है। ये देखकर उसका सीनियर उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आता है। पर हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद दो डीमंस उसका काम भी तमाम ऑलमोस्ट करने ही वाले होते हैं और तभी दो डीमंस उस पर जैसे ही अटैक करने ही वाले होते हैं, हम देखते हैं कि वो सीनियर अपने मन में कहता है कि क्या आज मैं यहाँ बस ऐसा ही मारा जाऊंगा, क्या ये मेरा अंत है? पर तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ से डिवाइन लाइट्स गिर रही होती हैं और वो डीमंस एक एक करके डिसअपियर होने लगते हैं। ये देखकर वो सीनियर चौंक जाता है और कहने लगता है कि आखिर इतनी सारी मैजिकल पावर कहाँ से आ रही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लॉन्ग हाउचिन अपने नए फॉर्ज किए हुए आर्टिफैक्ट्स वेपन को लेकर वहाँ पर बहुत ही स्टाइल से एंट्री मारता है और बस उसके उस वेपन की प्रेजेंस से ही आधे डीमन ऐसे ही मारे जाते हैं। जिसके बाद लॉन्ग हाउचिन अपनी स्वॉर्ड का एक जबरदस्त स्लैश अटैक करता है और जिस वजह से वहाँ मौजूद बाकी के डीमंस भी एक एक करके खत्म हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद बाकी के दो लोग लॉन्ग हाउचिन को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर लॉन्ग हाउचिन आकर उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि क्या आप लोग ठीक है? जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हाँ, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन गाओ से पूछने लगता है कि हाउचिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाउचिन मन में सोच रहा होता है कि मुझे यकीन है कि कैप्टन गाओ सब कुछ ठीक कर देंगे और हम लोगों को हर हाल में आगे बढ़ते ही रहना होगा। जिसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचिन के बाकी के टीममेट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग आने के बाद कैप्टन गाओ को ग्रीट करते हैं और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कैप्टन गाओ हाउचिन से कहने लगता है कि लास्ट टाइम मैंने जब तुम्हें देखा था तो उसके बाद से तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, तो मुझे यकीन है कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। जिस पर हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचिन और उसके टीममेट्स आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं हम पर यकीन रखिए, हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाले। और जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लिन सिन, सीमा सियान, जेरी ये सभी लोग मिलकर अपने अपने अटैक्स कर रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये सब तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। और हम देखते हैं कि वो सब अपनी अपनी पावर का यूज करके वहाँ मौजूद बाकी के डीमंस का सफाया करते जाते हैं। जिसके बाद हमें सैरा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी डिवाइन पावर को यूज करती है और उस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से एक पावरफुल अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ हमें लॉन्ग हाउचिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना एक पावरफुल अटैक जिसका नाम की 3 वंडर्स ऑफ डिवाइन रियलिम को यूज करने के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ पर 3 अलग अलग टाइप के स्पिरिचुअल रिंग्स बन जाते हैं और फिर वो स्टाइल से अपना हाथ उठाकर उन डीमंस की तरफ पॉइंट आउट करता है और जिसके बाद काफी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लाइट एनर्जी उन डीमंस के ऊपर लगातार गिरने लगती है, जिससे वहाँ मौजूद बहुत से डीमंस यूं ही मर जाते हैं और बाकी मौजूद डीमंस उसके इम्पैक्ट से ही वहाँ पर खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि एट द एंड उन लोगों ने डीमंस को हरा ही दिया। जिसके बाद सीमा से आना आकर कैप्टन से कहने लगता है कि हमने आपको बहुत ज्यादा मिस की। जिसके बाद बाकी के टीममेट्स भी सेम बात कह रहे होते हैं। ये देखकर कैप्टन कहने लगता है कि हाँ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम लोगों से यहाँ पर मिलूंगा और मुझे अब भी वो पल याद है जब तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ करते थे। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्टन का उन सभी को ट्रेन कर रहा होता है और देखो पल
पलक झपकते ही वक्त इतना ज्यादा गुजर गया कि पता ही नहीं चला। पहले तुम मेरे सामने नन्हे मुन्ने बच्चे हुआ करते थे और अब देखो कितने ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग बन चुके हो। जिस पर लॉन्ग हाउचिन कहने लगता है कि भले ही हम कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, पर आप हमारे लिए हमेशा नंबर 1 रहोगे। जिसके बाद हांग कहने लगता है कि मुझे इस अटैक के बारे में हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना होगा। जिस पर लॉन्ग हाउचिन कहने लगता है कि हाँ, मेरे पास भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में मुझे हेडक्वार्टर में रिपोर्ट्स करना होगा। क्यों ना हम सभी लोग साथ में चलते हैं। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हेडक्वार्टर का भी सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचिन और उसकी पूरी टीम हांग के साथ हेडक्वार्टर के सामने रिपोर्ट करने के लिए बैठी हुई थी। जिसके बाद लॉन्ग हाउचिन वहाँ मौजूद सभी लोगों से अपनी अपनी बात कहने के लिए कहता है और फिर हम देखते हैं कि एक एक करके सब अपनी बात बताते हैं। तभी लॉन्ग हाउचिन आगे कहने लगता है कि मेरे पास कुछ है जो मैं दिखाना चाहता हूँ और फिर वो उसी वाइज डीमन गॉड से मिले हुए उस क्राउन को दिखाता है और कहने लगता है कि मुझे इसमें से स्टार डीमन पैलेस का टेलीपोर्टेशन मार्क भी मिला है। इस पर हेडक्वार्टर का लीडर कहने लगता है कि स्टार डीमन पैलेस तो डीमन क्लैन का सबसे मिस्टीरियस एरियाज में से एक है। जिस पर दूसरा आदमी कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि आखिरकार हमें उसके अंदर एंटर होने का रास्ता मिल गया, क्योंकि हजारों सालों में से कोई भी अलायंस आज तक उसके अंदर एंटर होने का रास्ता नहीं ढूंढ पाई। इवन कि हम जानते हैं कि एक्सट्रीमली पावरफुल वो 2 मैजिक क्लैंस भी आज तक इस चीज को नहीं ढूंढ पाई। जिसके बाद वो लॉन्ग हाउचिन से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली। कि मे भी ये इसलिए क्योंकि हमने एक बार ड्रीम पैराडाइज के ट्रू हायर को ऑब्जर्व किया था और मुझे ऐसा लगता है कि इस टेलीपोर्टेशन को सिर्फ वही लोग ट्रिगर कर सकते हैं जो कि डीमंस या फिर उनके सक्सेसर्स हों। जिस पर हम देखते हैं कि हेडक्वार्टर का लीडर कहने लगता है कि अब मुझे समझ आया कि क्यों आज तक कोई भी अलायंस उसके अंदर जाने का रास्ता क्यों नहीं ढूंढ पाई। यहाँ तक कि 2 एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मैजिक क्लैन ग्रुप्स भी उसे आज तक नहीं ढूंढ पाई और जिसका मतलब ये कि अब सिचुएशन बदलने वाली है। जिस पर हम देखते हैं कि उनमें से एक तभी गुस्से से कहने लगता है कि इसका मतलब ये है कि अब हम लोग वहाँ पर घुसपैठ कर सकते हैं। जिस पर लीडर कहने लगता है कि हाँ, अब वक्त आ गया है, क्योंकि स्टार डीमन गॉड इंटायर ह्यूमन डीमन सिचुएशन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑल्थो स्टार डीमन क्लैन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो बाकी के डीमन क्लैंस में सबसे ज्यादा वर्स्ट है, पर हम कह सकते हैं कि स्टार डीमन गॉड बाकी के डीमन क्लैंस का ब्रेन है और आज तक जो भी होता हुआ आ रहा है, इवन की होली वॉर में डिसीजन मेकिंग में भी उसका बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। जिसको लॉन्ग हाउचिन कहता है कि हाँ, आपने सही कहा, पर इससे भी ज्यादा ये 3 मास्टर ऑफ सन, मून एंड स्टार डीमन क्लैंस का एक सेंटर है। तो अगर हम उनके डीमन पिलर्स को तोड़ दें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 1/3 डीमंस अपने आप ही डिसअपियर हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद दूसरा पर्सन कहने लगता है कि पर मुझे पता है कि स्टार डीमन पैलेस में एक और स्टार डीमन गॉड है जो कि तुम लोगों को वहाँ पर कभी भी एंटर होने नहीं देगा। जिस पर लॉन्ग हाउचिन कहता है कि तुम सही हो, पर मुझे लगता है कि शायद हमारे पास अब भी एक मौका है, क्योंकि जब मैं वहाँ पर टेलीपोर्ट हुआ था तो मैंने सुना था कि स्टार डीमन गॉड बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली इंजर्ड हो चुका है। और जिसका साथ ही हमें पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है जो कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि जहाँ पर जब लॉन्ग हाउचिन टेलीपोर्ट हो जाता है स्टार डीमन गॉड पैलेस में, तो तब वहाँ मौजूद एक गार्ड बाकी गार्ड से कह रहा होता है कि हमारे डीमन गॉड एक्सट्रीमली इंजर्ड हो चुके हैं, तो हमें काफी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। और ये बात तब लॉन्ग हाउचिन सुन लेता है, जिसके बाद वो वापस से टेलीपोर्ट हो जाता है और रेस्ट ऑफ द स्टोरी तो तुम्हें पता ही है। जिस पर हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी उठकर सीधा लॉन्ग हाउचिन के पास चला जाता है और उससे जाते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर हमने डीमन प्लेयर को कैसे भी करके डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम इस होली वॉर को अभी के अभी एंड कर सकते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचिन से कहने लगता है कि थोड़ा शांत हो जाए। तभी हम देखते हैं कि दूसरा पर्सन कहने लगता है कि तुम्हारी बात सही है, पर ये इतना भी आसान नहीं है कि हम इसे इतनी इजीली डील कर सके। जिस पर हेडक्वार्टर का लीडर कहने लगता है कि भले ही सिचुएशन कोई भी हो, हमें हर काम सोच समझ कर ही करना होगा। और तभी वो गुस्से के साथ खड़ा होते हुए कहने लगता है कि पर अगर सिचुएशन ऐसी चलती रही तो मैं। जिस पर लॉन्ग हाउचिन उसे कहने लगता है कि क्या आपका क्या मतलब है। जिस पर वो आगे बताने लगता है और भला अचानक से डीमन क्लैंस ने हम पर अटैक क्यों किया। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें डीमन क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पर्सन आकर कहने लगता है कि आखिर उन इंसानों की हिम्मत कैसी हुई कि हमारी टेरिटरी में आकर हमसे फाइट करे। जिसके बाद वो आगे कहने लगता है कि रिवर्स ऑफ द 6 मेजर पासेस हमारे द्वारा कंज्यूम कर लिया गया है और अब आप नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर सकते हैं। जिस पर वो डीमन लॉर्ड बताता है कि ठीक है, फिर पहले से ज्यादा ऑफेंस बढ़ा दो और हाँ, उन्हें फोर्स करो कि वो लोग
लॉन्ग हाउचिन को हमारे हवाले करे, अदरवाइज ह्यूमन को कोई जरूरत नहीं कि वो लोग जिंदा रहें। जिसके बाद हमें वापस से लॉन्ग हाउचिन और हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेडक्वार्टर के लीडर कहने लगता है कि उस दिन ग्रेट डिवाइन एम्परर अपने बाकी के आर्मीज के साथ यहाँ पर आए थे और वो लोग अपनी आर्मी को लीड करते हुए 6 मेजर लाइट केसेस की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और वो लोग कहने लगे थे कि अगर हमने एक दिन के अंदर उस चीज को उनके हवाले नहीं किया तो वो लोग ह्यूमंस का सफाया कर देंगे। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद काफी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और हुआंग आगे कहने लगता है कि क्या ये इसलिए है कि क्योंकि हमने डीमन क्लैंस के उस डीमन पिलर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जिसे वो लोग रिबिल्ड कर रहे थे। जिस पर वो बताता है कि किसी को भी नहीं पता कि आखिर अचानक से डीमंस ने हम पर अटैक क्यों किया। जिसके बाद हम देखते हैं और एक बात तो तय है कि चाहे जो भी हो जाए हमें हर हाल में अपने टेरिटरी की हिफाजत करनी होगी और चाहे इसके लिए हम सबको अपनी अपनी जान ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वॉर के लिए वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा तैयारियां कर रहे होते हैं और सारे आर्मी सोल्जर्स और मैजिक यूजर्स एक एक करके फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद हमें वॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत से डीमंस लगातार ह्यूमन रेसेस को मिटाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और उन्हें रोकने के लिए हम देखते हैं कि उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर वहाँ पर एक बड़ा सा जायंट डिवाइन ट्रैप लॉन्च करता है, जिसकी चपेट में बहुत से डीमंस आ जाते हैं पर वो लोग फिर भी रोक नहीं रहे होते। और हेडक्वार्टर का लीडर आगे बताता है कि हम पूरे एक दिन और रात तक उन डीमंस के अगेंस्ट फाइट करते रहे और हमने अपने काफी सारे सोल्जर्स को भी खो दिया। और सेम सिचुएशन डीमन साइड्स की भी थी, क्योंकि दोनों सिचुएशन में ही दोनों साइड्स हैवी कैजुअलिटी से गुजर रहे थे। पर एक चीज जो हम सभी में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये अचानक से वहाँ पर फायर गॉड और फिर फर्स्ट एंड डीमन गॉड सडनली वहाँ पर बैटलफील्ड में अराइव हो जाएगा और ये अलायंस पर हजारों साल में अब तक किया गया सबसे बड़ा जानलेवा अटैक था। और हमारी दोनों डिफेंस लाइन जो कि 2 मेजर पासेस में थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सच में वहाँ पर काफी ज्यादा हैवी कैजुअलिटीज हुई होती है और वहाँ मौजूद बहुत से डीमंस अब ह्यूमंस पर भारी पड़ने लगे थे। वो लोग तो ह्यूमंस को आसानी से मार रहे होते हैं और वो डीमन गॉड्स भी उनकी हेल्प कर रहे होते हैं और लगातार ह्यूमन रेसेस को मिटा रहे होते हैं। जिसके बाद वो हेडक्वार्टर का लीडर आगे कहने लगता है और हमारे लियांग पैलेस के मास्टर और चैन पैलेस के मास्टर दोनों ही बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे और सिर्फ राओ शुई एंड सैन शुई ही हमारी बाकी के ट्रूप्स को लीड कर रहे होते हैं और बैटलफील्ड में हमारी आखिरी उम्मीद थे, क्योंकि ज्यादातर लोग सेवरली बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि जियालिंग पास और क्यूमो पास वो दोनों भी अपने स्ट्रेंथ के बिल्कुल एज पर थे। हम बहुत ही ज्यादा कमजोर और लाचार थे, यहाँ तक कि हम इस हद तक पहुंच चुके थे कि हमारे दोनों पासेस पर किसी भी टाइम पर अटैक हो सकता था। हालांकि यूलोंग पास की हालत उतनी भी ज्यादा खराब नहीं थी, क्योंकि हमारे स्काई नाइट्स वहाँ पर उस बैटलफील्ड एरिया को गार्ड कर रहे थे। और जैसे ये न्यूज हमारे ओनर लॉन्ग को मिलती है वो इमीडिएटली बैटलफील्ड में वापस आ जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली डीमंस काफी ज्यादा ऑफेंसिव थे और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो तो हम पर हर पल भारी पड़ रहे होते हैं और अनफॉर्चुनेटली ड्रैगन शॉपकीपर भी अब हमारे ट्रूप्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद हमारे ओल्ड मैन ने भी उन डीमंस के अटैक को रिपेल करने के लिए अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग अटैक भी किया था, पर उसका असर हम सभी पर भी हुआ था और हम कुछ वक्त के लिए बैटलफील्ड में वापस नहीं जा पा रहे थे। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैन पावर लॉस्ट कर चुके हैं और हमारे पास दोबारा फाइट बैक करने जितनी स्ट्रेंथ नहीं है और न जाने अगर आज तुम लोग यहाँ पर नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या होता, शायद हमारी ये पूरी सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो जाती। जिस पर लिंसन कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 2 दिनों में ही इतना कुछ हो जाएगा। जिस पर हम देखते हैं कि सीमा सियान में गुस्से से अपना हाथ टेबल पर पटकने लगता है और वो होलोग्राम वाला पर्सन कहने लगता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक चीज हुई है, क्योंकि हमारे स्पाइस के अकॉर्डिंग सेकेंड पिलर का मून गॉड एगरिस, जो कि इससे पहले कभी भी बैटलफील्ड में अपीयर नहीं हुआ था, वो इस बार बैटलफील्ड में जरूर दिखने वाला है और उसे 6 मेजर पासेस के बैटलफील्ड्स के लिए तैनात कर दिया गया था। जिस पर लीडर्स में से एक कहने लगता है कि क्या ये मुमकिन है कि हमारे किसी भी पास को किसी भी टाइम अटैक किया जा सकता है। जिस पर वो कहता है कि हाँ शायद,
तभी हम देखते हैं कि चेरी कहने लगती है कि ये तो बहुत बुरा होगा और उन डीमंस पर मैजिक पर का इन्फ्लुएंस हमारी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा हुआ है और वो लोग अपने लीडर से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। जिसके बाद वो हाउचन से कहने लगता है कि हाउचन, तुम और तुम्हारे टीममेट्स हमारे लिए एक चाबी का काम करेंगे उस डीमन प्लेयर को डिस्ट्रॉय करने में, और ऑल्सो ये हमारे लिए एक ट्रम्प कार्ड होगा उन डीमन क्लैंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जिसमें वो होलोग्रामिक पर्सन कहने लगता है कि चाहे हमारी पूरी अलायंस का सफाया ही क्यों ना हो जाए, पर हम किसी भी हाल में तुम्हें उनके हवाले नहीं करने वाले। जिस पर उसका ग्रैंडपा कहने लगता है कि हाँ, चाहे जो हो जाए, भले ही मुझे अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े, पर चिंता मत करो, तुम्हें हम यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि तभी अचानक से वहाँ की जमीन और आसपास की चीजें बुरी तरीके से कांपने लगती हैं और फिर हमें आसमान का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर बड़े बड़े मीटियोर्स गिर रहे हो, जिसका मतलब कि ये है कि फाइनली डीमंस ने पहला अटैक कर दिया होता है और हम देखते हैं कि सिविलियंस यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं और उनके ऊपर से बड़े बड़े आग के गोले गिर रहे होते हैं। और फिर वो डीमन कहने लगता है कि आज मैं इस साउथ ईस्ट टेरिटरी का सफाया कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रैंडपा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहने लगता है कि 6 पिलर्स ऑफ स्लॉटर डीमन गॉड आखिर वो यहाँ पर अचानक से अटैक करने क्यों आ गया। जिस पर लॉन्ग हाउचिन कहने लगता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, इसे हम संभाल लेंगे। जिसके बाद फाइनली लॉन्ग हाउचिन और उसकी पूरी टीम उन डीमन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।